वरुण पुरोहित जी मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत इस्तेमाल कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लेकिन निमंत्रण आता है सब आप अस्वीकार कर देते हैं। तो किसके मुंह में राम, किसके बगल में छुरी, आप 22 तारीख को जाना तक नहीं चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। राकेश जी, आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या की शाश्वत और पवित्र भूमि के दर्शन आपने घर बैठे करा दिए ब्राह्मणों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा है वो राजनीतिक स्वरूप जो करने की प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया गया उसके संबंध में कहा है। जो जिस प्रकार से इन्होंने इसका आस्था के मॉडल को रेवेन्यू मॉडल बना दिया, इतनी आर्थिक होगी, इससे इतनी इकोनॉमी हो जाएगी, इतना धंधा होगा। कोई व्यापार होता है क्या आस्था का केंद्र? आपने उसको आस्था केंद्र को टूरिस्ट प्लेस बनाने में लग रहे हो, उसका ऑब्जेक्शन है। आप अभी देखिए, इन्होंने वहां पे 100 तो कॉमर्शियल प्लेन्स की, तो अयोध्या का विकास ना हो आपके हिसाब से, अयोध्या का विकास ना हो, अयोध्या का विकास ना हो आपके हिसाब से, रिलीज आस्था स्थल की बात करो, धार्मिक स्थल की नहीं तो देश में, अरे देश में और भी, अरे सुनिए वरुण पुरोहित जी, देश में और भी धार्मिक स्थल हैं जिन्हें इस तरीके से डेवलप किया गया है। साउथ में चले जाइए, बड़े बड़े मंदिर आपको दिखाई दे जाएंगे। शिरडी चले जाइए, वहां पर कितना चढ़ावा चढ़ता है, वो सब कई बार उस पर खबरें चल चुकी हैं। तो इस तरीके से मत करिए, इसीलिए कह रहा हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी, किस पर कहावत ये फिर बैठ रही है। प्राचीनता विरासत समाप्त करना गलत है। आप कितना कहिए, अगर प्राचीन कोई 5,000 10,000 साल पुराना कहां प्राचीनता विरासत समाप्त हो रही है? और किस प्रकार के आप इसको टूरिस्ट प्लेस किस प्रकार से बना रहे हो, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। वहां पे आप इतने कॉमर्शियल प्लेन आएंगे, इतने चार्टर प्लेन आएंगे, जिन्होंने चंदा दिया उनको बुलाया क्या? एक दो प्रतीकात्मक आदमी का नाम ले देते हैं, जिन्होंने 3.5 करोड़ ट्रस्ट का ये कहते हैं चंदा दिया, तो ट्रस्ट को उनको निमंत्रित करना चाहिए था। भाई ये मंदिर पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो श्री राम के, आपको तो मैंने कहा ना, पावन और शाश्वत धरती है। शाश्वत मतलब प्रलय के बाद भी अयोध्या से नहीं, ये बड़ी बात आपने कही है। राकेश जी, आप मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। पूंजीवादी जो मॉडल है ना इनका, पूंजीवादी मानसिकता, उसका ऑब्जेक्शन है। नहीं ठीक है, चलिए, नहीं मैं कहूंगा तो आप टैगिंग करेंगे। सिद्धार्थ यादव, अरे रुकिए, सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। ये कह रहे हैं ये मंदिर के कभी विरोधी ही नहीं थे जी। देखिए, सबसे पहली बात तो 3 बातें इन्होंने कही, तीनों बात का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि वहां पर कमर्शियल क्यों डेवलप कर रहे हो, मतलब विकास सारा जीजा जी का हो जाए, बड़े बड़े मॉल खुल जाए तो जीजा जी के खुल जाए। कोई गरीब देश का व्यक्ति कहीं पे जाके 2 दुकान खोल ले और वहां कुछ अपना फायदा ले ले, वो आपको बर्दाश्त नहीं। और मैं विकास जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। पुरोहित जी, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आप सज्जन व्यक्ति हैं, आप बीच में नहीं बोलते हैं, तो सुनिए, तो बात तो सुनिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला था। नहीं, मैं नहीं बोलता हूं बीच में। अरे आपको क्यों मिर्ची लगी? आपके जीजा के लिए थोड़े बोला, आपको क्यों मिर्ची लगी? आपको मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। अब आप सुनिए, अब आप ऐसी बात ऐसे उत्तेजित मत, मिर्ची लग गई पुरोहित जी, मिर्ची लग गई, ऐसी मिर्ची मत लगवाइए, मिर्ची मत लगवाइए, अरे ऐसी मिर्ची नहीं लगवानी चाहिए। सुनिए, बात सुनिए, अब आप बात सुन लीजिए। पुरोहित जी, आपके नंबर ऊपर नोट हो गए। अब बात सुन लीजिए, मैं प्लीज सिद्धार्थ जी 10-15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले जी। हाँ जी, दूसरी बात तो, इसलिए एक देश में एक टेम्पल इकोनॉमी नाम की भी चीज होती है। मैं पुरोहित जी से आग्रह करूंगा, बड़े बड़े रिसर्चर्स काम करते हैं, भारत की जो एक कल्चरल हेरिटेज है, इसके इर्द गिर्द भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है, और वो लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। और ऐसे सेंटर्स, ऐसे आस्था के केंद्र अगर उस इकोनॉमी को भी बूस्ट देते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर इन्होंने एक बात कही, बगल में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी। अरे किसके? जब चुनावों में आप जाते हैं और जनेऊ दिखाते हैं और मंदिरों में जाते हैं, तब ये लोग देश में आपके लिए बोलते हैं कि मुख में राम और बगल में छुरी, क्योंकि ये छुरी तो आपकी दिख गई। 22 तारीख को आप जाना नहीं चाहते। 500 सालों की यात्रा पूरी होने जा रही है, और ऐसा ठीक है। सिद्धार्थ जी, अपने बात कही, मेहदीन, मैं आपके पास आ रहा हूं। 74% मुसलमान खुश हैं, तो कम से कम जो लोग ठेकेदार बनते हैं, क्या आप मानते हैं कि उन्हें यह ठेकेदारी बंद कर देनी चाहिए? राम मंदिर के नाम पर, अयोध्या के नाम पर ना भड़काना चाहिए? देखिए राकेश भाई, मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को कोई भी मुसलमान सीरियस नहीं लेता, और वो एक बीजेपी की एक बी टीम है जो बीजेपी की सपोर्ट करती आती नजर आती है और मुसलमानों को इकट्ठा करती हुई नजर आती है, मगर जमीन पर मुसलमान मुस्लिम मंच से नहीं जुड़ता। दूसरी बात, 1992 का दिन हम कैसे भूल जाएंगे राकेश भाई? तो किससे जुड़ता है? कौन से नहीं, किससे जुड़ता है? मुगलों के कौन से किससे जुड़ता है? हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करा, ये भी इतिहास लिखा जाए। अरे किससे जुड़ता है? छोटे सवाल का छोटा जवाब, किससे जुड़ता है? बाबर और औरंगजेब को मानने वालों से जुड़ता है क्या आपके हिसाब से? क्या ओवैसी साहब, आपको क्या जलन हो रही है? भाई मुसलमान अगर नमाज भी पढ़ेगा तो और क्या करेगा?
अगर वो नहीं, मैं मस्जिद पूछ में रहा हूं आएगा मेहरदीन, और हम उनको बताएंगे कि वहां, अरे मेहरदीन मेरी सुनिए बात ना, सुनिए, वहां मस्जिद थी। अरे है, मेहरदीन हमें मेहरदीन सब मेहरदीन, अरे सुनिए ना, लगातार मत ये बात अगर बोलिए। हम आपने अपने कहा कि बच्चों को मुसलमान बताना राष्ट्रीय चाहते हैं मुस्लिम ना, मंच उससे से किसी नहीं को जुड़ रहा दिक्कत है, होनी तो चाहिए। आपके हिसाब से किससे जुड़ रहा है? बाबर औरंगजेब को मानने वालों से जुड़ रहा है क्या? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ राकेश भाई, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया वो कौन? वो नाथुराम गोडसे के वंशज थे। उन्होंने क्यों दोहराया आपको? अरे जो जब वो सवाल पूछूं उसका मुस्लिम जवाब दिया व्यक्तियों के करिए, वरना सजा मैं आपके आगे बढ़ मतलब जाऊंगा तो हम मेहरदीन। बताएंगे नहीं। क्या ये इतिहास नहीं बनेगा? क्या इतिहास नहीं है देश का? 1992 में गैर संवैधानिक ठीक, तरीके से मस्जिद चलिए को तोड़ दिया, शहीद मुफ्ती कर मुफ्ती दिया साहब, मस्जिद को। वजाहत कासमी जी, वजाहत कासमी जी, वजाहत कासमी जी, अभी भी अच्छा रुक जाइए। वजाहत कासमी जी, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है मेहरदीन को। वो सीधे कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कौन है, मुसलमान जानता ही नहीं है, जुड़ता ही नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, पूरा देश जानता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है एक राष्ट्रीयवादी मुस्लिम संगठन है जो स्पेशली पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से लाखों करोड़ों लोग देश में जुड़े हुए हैं और फालतू की बातें ना करके हम सिर्फ उस पॉइंट पर बात करेंगे जिस पर हम यहां बैठे हैं। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बहुत एहतियाती गुफ्तगू की है कि 74% लोग जो है यानी मुसलमान राम मंदिर के लिए, मैं उससे ज्यादा थोड़ा सा और बात करूंगा आपको। चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर राकेश भाई, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, मुस्लिम अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन समेत राम जी से मोहब्बत करते हैं, राम जी से ताल्लुक रखते हैं और मुसलमानों का भी वही मानना है कि राम जो है वो हर भारतीय के लिए जो है अकीदत का और मोहब्बत का और फिर उनके लिए सम्मान का नाम है। और जो 22 जनवरी को कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए मुसलमानों की आस्थाएं हैं, मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद है, मुसलमानों की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है और हजारों लोग उसमें शिरकत भी कर रहे हैं। उलमा भी जा रहे हैं, इमाम भी जा रहे हैं, पेशवा भी जा रहे हैं। नफरत की बात हमें नहीं करनी चाहिए। नफरत की बात जो है वो मुल्क को, कौम को, खासतौर से मुसलमानों के लिए वो तरक्की का बाइस नहीं बनेगी। हमें मोहब्बत की बात करनी चाहिए। आदिल, एक बात जो वजाहत कासमी जी ने कही, मैं चाहूंगा एक अच्छे नोट पर आज समाप्त करेंगे। आप मुबारकबाद देंगे इस देश में 22 जनवरी के लिए? देखिए, इस देश में संविधान चलेगा। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, हर धर्म को अधिकार संविधान देता है कि अपनी अपनी धर्म को पालन करे। सब ये आज देश उन्नति प्रगति नहीं, मुबारकबाद देंगे कि नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए, मैं समाप्त करूंगा। का नारा नहीं लगा, समय नहीं है, सवाब का समय है। सुनिए, मैं तो बोल रहा हूं कि भाई सबको अपने धर्म का अधिकार है। वजाहत कासमी साहब को बोलिए मुस्लिम एमपी और मुस्लिम मिनिस्टर बनवा दीजिए। हम दे रहे हैं हमारी नहीं, आप मुबारकबाद देंगे कि नहीं? आज हम हर इस देश का संविधान सबको, अरे यार शुभकामनाएं बोल रहे हैं। नहीं, सबके लिए नहीं। अरे राम मंदिर के लिए शुभकामनाएं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि नहीं? अपने धर्म को पालन करें। नहीं, राम मंदिर के लिए शुभकामनाएं, मुबारकबाद आप दे रहे हैं कि नहीं? आदिल, करोड़ लोगों की खुशी में शरीक होना चाहिए। हम चाहते हैं। चलिए